Welcome students. So class 10th we are going to start with exercise 3.6. So till now we have done the exercise 3.5 तक हमने सारा काम कर लिया है. तो देखिए till 3.5 we have done the two methods of solving the linear equation. First one is a graphical method and second one is the algebraic method. ठीक है जी. So today at present in this video we are going to start with the So students, in this exercise we are going to start with the equation reducible to a pair of linear equations in two variables. तो देखिए इस 3.6 में क्या है. सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. So this one is a very important chapter for the board exams. पूरी 3.6 एक्सरसाइज में जितनी भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन फॉर श्योर बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाला है. तो बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है. ठीक है जी. तो इसको ध्यान से समझिए किस तरीके से करना है. देखो आपको गिवन है कि सॉल्व द पेयर ऑफ द इक्वेशंस. दो इक्वेशंस उसी तरीके से गिवन है जैसे कि आपको पहले गिवन होती थी. बट देखिए दीज काइंड ऑफ द इक्वेशन, ये जैसे आपको पहले गिवन होती थी वो थी लीनियर इक्वेशन. हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया है अब तक. अब आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है जी. तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि कौन सी फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. कुछ इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं. तो ये तो है नहीं, इसका जो है ना ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल तो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे. ठीक है ना. मुझे वेरिएबल तो यहाँ पर चाहिए. देखिए इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है, मतलब एक्स और वाई यहाँ पर है नीचे डिनोमिनेटर में. मुझे चाहिए कि ये जो एक्स और वाई है कुछ इस टाइप से आ जाए, तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले मेथड में किए हैं. अगर मेरे पास दो इक्वेशन को इसी फॉर्म में आ जाए तो मेरे पास तो मेथड्स हैं. आई हैव थ्री अलजेब्राइक मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मैं कोई भी मेथड लगा के उसको सॉल्व कर सकती हूँ. बट अगर मेरे पास जो इक्वेशंस है कुछ इस फॉर्म में है तो उसको सॉल्व करने का मेरे पास कोई मेथड नहीं है. सो हम क्या करते हैं इसमें, अगर जो वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, तो हम इसको रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस जो है वो किस तरीके से करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाए. देखो ध्यान से देखना है कि हर एक क्वेश्चन में यही स्टेप करने हैं जो मैं करने वाली. आप क्या करोगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लीजिए. 2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y. ठीक है, लिख सकती हूँ ना मैं कुछ इस तरीके से ऐसे करके, इज इक्वल टू 13. इसको भी कुछ इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख सकती हूँ ना. अगर 5 मल्टीप्लाई 1/x करेंगे तो 5/x ही आ रहा है. ठीक है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू -2. ठीक जी. पहले तो आपने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लिखना है, पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q. ठीक है. अब आप देखोगे कि ये p और q ये क्या है, नए वेरिएबल्स है. ठीक है. अब हमने सॉल्व तो इसको करना था, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना. इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है कि मेरे पास आंसर जो है वो x और y की फॉर्म में चाहिए. मुझे क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, वैल्यू ऑफ x और y चाहिए. ठीक है ना, ये मुझे फाइंड आउट करनी है. तो ये नए वेरिएबल क्या कहाँ से आ गए. देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो नए वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है. दो नए वेरिएबल की हेल्प कैसे लेंगे, देखो 1/x को मैंने p पुट किया, 1/y को मैंने q पुट किया. ठीक है. वो पुट करने से अब क्या होगा, देखिए ध्यान से. देखो 1/x है की जगह पे मैंने क्या लिखना है, p. तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 1/x की जगह पे क्या लिखोगे, p. तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन गई. प्लस 3 1/y की जगह पे q लिखना है, प्लस 3q इज इक्वल टू 13. ठीक है. अब इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन 5 1/x क्या है, p. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, p. आगे है माइनस, माइनस है यहाँ पे. ठीक है. इसको इस तरीके से रहने देते हैं. -4 1/y क्या है, q. ये q पुट कर दिया इक्वल टू -2. ठीक है जी. ठीक है जी. ये हमारे पास आ गई है. इसको बोलते हैं रिड्यूस कर दिया हमने इक्वेशन को. रिड्यूस करने का मतलब है कि 1/x को हमने p और q की फॉर्म में लिख लिया. अब ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं थी, पर आपको समझ सकते हैं कि ये वाली जो दो इक्वेशंस मैंने बनाई अब ये लीनियर इक्वेशंस हैं. ठीक है. ये लीनियर इक्वेशंस हैं बेटा.
लीनियर इक्वेशंस हैं उसके जो वेरिएबल हैं वो सिर्फ इतना ही फ़र्क है, उसकी वेरिएबल क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, जो हमने पिछली वाली सम्स किए थे ना उसमें कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होती थी, 2x + 3y - 5 = 0, यानी कि वेरिएबल्स x और y की फॉर्म में होते थे। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है आप कौन सी फॉर्म में आ गए, पी और क्यू की फॉर्म में। ठीक है जी, सिर्फ इतना ही फ़र्क है मेरे पास, बट ये these two are the linear equations in two variables। अब ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स, elimination method, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आप इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो। अब कोई भी मेथड अप्लाई करके किसकी वैल्यू आएगी, अब इसमें पी और क्यू की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, आपको पता है कि अगर आप दो इक्वेशन एक्स और वाई में सॉल्व करो तो आंसर किसका आता है, एक्स और वाई का आता है। ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशंस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर किसका आएगा, पी और क्यू का आएगा आंसर। ठीक है, अब हमने यही सॉल्व करना है कि हम अपने इन दो इक्वेशंस को बाय यूजिंग एनी ऑफ दी 3 मेथड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके सामने इसको बाय यूजिंग सब एलिमिनेशन मेथड आप इसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, आप कोई भी कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि इस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपने क्या बनाना होता है, सेम बनाना होता है। तो सेम बनाने का यही तरीका है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ ये 10 आ जाएगा, इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। मैं ये करने लगी हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। मल्टीप्लाई 1/5 एंड 2 इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखिए क्या आता है मेरे पास, 10p प्लस इसको 5 के साथ करना है, 15q इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 65। अब इसको 2 के साथ 10p माइनस 8q 2 के साथ किया इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, आई एम सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। आपको पता है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कैंसिल आउट, 15 + 8 आ गया 23q इज इक्वल्स टू ये आ गया 69। सो q इक्वल टू 69/23, q इज इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 3, इसको कट कर लो, q आ गया 3। इसी तरीके से बेटा आपने q की वैल्यू यहाँ पे आई है, इसी तरीके से आपने बेटा यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है p की। ठीक है, p की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये दो इक्वेशंस मेरे पास p और q में है। पुट द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 3 इन एनी ऑफ द 2 इक्वेशंस। अब इसको मैं पुट कर देती हूँ, पुट q इक्वल टू 3 इन 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो q की वैल्यू मैंने 3 पुट की, इसको सॉल्व करते हैं। 2p, ठीक है जी, इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4.2 यानी कि 2। p और q की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई है 2 और 3। ठीक है, अभी देखो मेरे पास p और q की वैल्यू आ गई है। अब आप समझेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर तब ही आएगा जब हम क्या सॉल्व करेंगे, जब मेरे पास किसका आंसर आएगा, मुझे वैल्यू एक्चुअल में किसकी चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, मुझे p और q की वैल्यू। दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। ठीक है, तो p और q की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो हमने p और q को क्या पुट किया था, 1/x एंड 1/y। तो ठीक है, पुट कीजिए। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, 1/x को क्या पुट किया था, p। अब देखिए यहाँ से 1/x इक्वल टू p को पुट वैल्यू की पुट कर दो 2। ठीक है, ये 2 हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 1, 2 × x 2x। ठीक है, सो x इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 1/y इज इक्वल्स टू q क्या है 3। ठीक है, 1 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 इज इक्वल्स टू 3y। सो y इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये आ गया मेरे पास, x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। x एंड y इज इक्वल्स टू 1/3 एंड 1/2 एंड 1/3। दीज आर द आंसर्स, दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। जो हमें ये वैल्यू इक्वेशन दी है इसका ये सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है जी, तो आपने सिंपली हर एक क्वेश्चन जो है इसका आपने इसी तरीके से, इसी सेम टाइप के साथ आपने जो है सारे के सारे क्वेश्चंस रिड्यूसिबल फॉर्म में करने हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाला है।
और आपको अब मैं एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी रिड्यूसिबल फॉर्म में करने हैं, मैं उसके कुछ हिंट्स देने जा रही हूँ, ठीक है। आप उसको इसी तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चंस को। आई एम गोइंग टू गिव यू सम हिंट्स। देखिए अब इसका आपको 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिखे, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि इसको आपने कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। आप खुद करोगे बाकी इसका। देखो ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो 1/2 इंटू एक्स 1/3 वाई इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल्स जो है डिनोमिनेटर में। कैसे रिड्यूस करना है मैंने आपको बताया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले पुट 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है। इसको अब किस तरीके से करेंगे, देखो 1/2 है, इसको ऐसे लिख दो 1/2 इंटू 1/x, सेपरेट कर लेना, सिर्फ लिखने का तरीका ही है। देखो 1/2 मल्टीप्लाई 1/x 1/2x ही बनेगा, ठीक है। स्प्लिट कर लो, लिखने का तरीका है सिर्फ एक। 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकती हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल्स टू 13/6। अब ये यहाँ पे ये जो 1/x और 1/y है ना, ये वाला, इसकी जगह पे मुझे p और q पुट करना है, ठीक है। तो 1/2 p प्लस 1/3 q इज इक्वल्स टू 2, ठीक। अब यहाँ पे भी 1/3 p प्लस 1/2 q इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। अब आप इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करके, वैसे तो ये देखो अब ये लीनियर बन गई है ना इक्वेशन। ये देखो हमने ऊपर न्यूमरेटर में हमारे वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब हमने इसको, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, p और q की वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर p और q की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से करना। और ये दो इक्वेशंस को आप बाय यूजिंग एनी मेथड, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है, वो वाला मेथड आप अप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। इसको थोड़ा और भी रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 6 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p, यहाँ पे क्या आएगा 2q इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू, ये 6 इधर जाएगा तो 12, ये बन जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक बार इसको सॉल्व कर रही हूँ। इसको 6 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। इसको देख लो, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। 6 इधर जाके 6 को इधर करो मल्टीप्लाई, इसको इधर करो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आएगा 12p प्लस 18q इज इक्वल्स टू 3 6 18 78, ये आ जाएगी, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, p और q की वैल्यू आएगी, p और q की वैल्यू, पुट दैट वैल्यू ओवर हेयर, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपने कुछ इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट एक बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपको ये देख के लगता होगा कि क्या ये अंडर रूट आ गया, कैसे करेंगे, बट इट्स वेरी इजी। फिर से वही वाला मेथड, सेम, बिल्कुल सेम। देखो अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको पुट करना है अपने, ठीक है। अब क्या करना है, पुट, अब यहाँ पे 1/x इक्वल टू p नहीं है, अब क्या करोगे, पुट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है जी। 1/x इक्वल टू p 1/y इक्वल टू q। सो ये क्या आ जाएगा 2, इसको फिर से रिड्यूस कर लो, 2 मल्टीप्लाई √x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/√y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट ये वाली 4 मल्टीप्लाई √x माइनस 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस 2 मल्टीप्लाई, ये क्या 1/√x क्या वैल्यू है p, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p प्लस 3, ये क्या है यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 2, ओके। 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब ये p और q की फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व these two equations by using any of the method as per your choice, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, p और q की वैल्यू आएगी,
ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा एक और ट्रिक आएगा, मैं फिर से आपको और हिंट दे देना चाहती हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास P की वैल्यू आ गई है 1/2 एंड Q की वैल्यू आ गई है आपके पास 1/3। लेट अस सपोज आई नहीं है, आप सॉल्व करोगे, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी इसकी, आप करोगे सॉल्व। सपोज आपकी ये वैल्यू आई है, आप यहाँ पे पुट करोगे, एक्स और वाई की मैंने वैल्यू निकाल बता रही हूँ कैसी आएगी। मान लीजिए आपने पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1/2। अब आपको वैल्यू तो एक्स की चाहिए, √x की थोड़ी चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा, आपको पता है कि √x को मल्टीप्लाई बाय √x करोगे तो वो उसका जो अंडर है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको √x को अंडर इसका खत्म करने के लिए इसको स्क्वेयरिंग कर दोगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने का मतलब है कि यहाँ पर √x का जो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर, और यहाँ पे 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे √x का स्क्वायर करोगे तो 1/x इक्वल टू यहाँ पे 1/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरीके से आप y की भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 1/3 है, स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करोगे तो 1/y इज इक्वल टू 1/3 क्या है 9। तो इसी तरीके से y इक्वल टू 9। ये मैंने सपोजिशन पे, लेट अस सपोज मतलब एग्जाम्पल की तरफ से बताई है, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है जी, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे इसको। अब नेक्स्ट इसका हिंट देने जा रही हूँ। इसका हिंट देखो किस तरीके से करना है। आपको लग रहा है कि ये पता नहीं अब क्या है, अब फिर भी एक्स और वाई क्या पुट करेंगे इसको। अब देखो क्या करना है, एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये जो चीज़, ये जो फैक्टर है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी ये फैक्टर इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट कैसे करेंगे देखो, एक्स और वाई को सबसे पहले इन दोनों के साथ डिवाइड कर दो, यानी कि अलग अलग डिवाइड कर दो। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक, आगे इसको भी इस तरीके से 8x अपॉन एक्स वाई अलग अलग कर दो ना आप इसको, और कुछ भी नहीं किया देखो मैंने। ठीक है, देखो अब इसका x और x यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे y और y कैंसिल, यहाँ पे x और x कैंसिल, यहाँ पे y और y कैंसिल, क्या रह गया 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। यहाँ पर 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इसमें अब क्या करोगे, पुट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। इसी तरीके से यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1/y क्या है q, 7q माइनस 2p इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर 8q प्लस 7p इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशंस रिड्यूस होगी, इसको बाय यूजिंग एनी मेथड p और q फाइंड कीजिए, p और q से x और y आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आई जस्ट हैव गिवन यू द हिंट। ठीक है, आप इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी।